हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जोजो रैबिट मूवी को। ये मूवी इंडिया में 2020 में आई थी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं ताइका वाइतिती। IMDb रेटिंग है 7.9 और इस मूवी को ऑस्कर भी मिला है फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल अवर इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हमें हमारे लीड एक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है जोजो और जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है। इस उम्र में उसे हिटलर की यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें बहुत तरह के आउटडोर एक्टिविटीज़ सिखाया जाता है जैसे कि परेड, स्पोर्ट्स। और इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना मैंडेटरी है 10 से 13 साल के बच्चों के लिए। कहानी सन 1939 से लेके 1945 तक दर्शाई गई है। जोजो का एक इमेजिनरी फ्रेंड भी है जो और कोई नहीं अडोल्फ हिटलर है, जो उससे अक्सर बातें करता है। उसका इमेजिनरी दोस्त उसे हमेशा मोटिवेट करता है और साथ ही में हिटलर के उसूल भी सिखाता है। आज जोजो का पहला दिन है यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का। इसके लिए वो एकदम मोटिवेटेड है। जोजो का एक फ्रेंड भी है जिसका नाम यॉकी है और ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हैं। हमारी कहानी का एक और लीड एक्टर जिसका नाम कैप्टन क्लेजेंड्रॉफ है, जो एक इंजर्ड सोल्जर थे और इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन सभी को चाकू दिया जाता है जो इनके सेल्फ डिफेंस के लिए है। आज ट्रेनिंग का पहला दिन है और इन सभी को एक्टिविटीज़ सिखाई जा रही हैं और साथ ही में इन सभी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है जूश लोगों के खिलाफ। ट्रेनिंग के दौरान जोजो के सीनियर उसे खरगोश मारने का ऑर्डर देते हैं। जोजो मना कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और यहीं से सब जोजो को जोजो रैबिट बुलाने लग जाते हैं। फिर उसका इमेजिनरी दोस्त हिटलर आके उसे मोटिवेट करता है और जोश में आके हैंड ग्रेनेड को फेंक देता है, पर ग्रेनेड पेड़ से टकराकर उसी के पास आके एक्सप्लोड हो जाता है जिसमें उसको बहुत चोटें आती हैं। और ये बात जब जोजो की माँ रोजी को पता चलती है तो वो कैप्टन क्लेजेंड्रॉफ के पास आती है और उसे डांटती है। और जोजो को इस बार एक छोटा काम मिल जाता है, पोस्टर लगाने का। घर पर अकेले जोजो अपनी माँ को ढूंढते हुए कमरे में एक सीक्रेट डोर का पता चल जाता है। उस डोर के अंदर जाते ही उसे एक लड़की दिख जाती है जिसका नाम एल्सा है। ये एक लड़की जूविश है और जोजो की लेट सिस्टर इंगे की क्लासमेट थी। जोजो उसे देख के डर जाता है, उसे गुस्सा भी आता है क्योंकि वो लड़की जूविश है। एल्सा को जोजो की माँ ने छुपाया होता है हिटलर के डर से, और ये बात अगर बाहर पता चल गई तो इन तीनों को, यानी जोजो, रोज और एल्सा, इन तीनों को बीच सड़क में फांसी भी लग सकती है। जोजो को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि जूविश लोगों के 2 सिंग होते हैं और ये लोग इंसानों को खाते हैं। जूविश लोगों के सीक्रेट जानने के लिए जोजो एल्सा से इंटरेक्ट करता है। उससे वो जूश लोगों के सीक्रेट्स जानने की कोशिश करता है और एक पिक्चर बुक भी बनाता है जिसका टाइटल होता है यूहू जू, जिससे वो जूश लोगों को एक्सपोज कर सके। पर इसके विपरीत वो एल्सा के साथ दोस्ती कर बैठता है। एल्सा को बहुत दुख होता है जब वो जोजो से सुनती है जूश लोगों के बारे में उल्टा सीधा जो जोजो को उसके स्कूल में सिखाया जाता है। एल्सा उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जिसका नाम होता है नेथन और जो पेरिस में रहता है। वो कहती है नेथन जल्दी उसे लेने आएगा और फिर जोजो लेटर में नेथन बन के उससे बात करता है। जोजो की माँ रोजी जोजो को आज़ादी का सही मतलब समझाती है। आज़ादी वो चीज़ है जिसमें तुम खुल के बोल सकते हो और नाच गा सकते हो। यहाँ हमें पता चल जाता है रोजी नाजिज्म के अगेंस्ट है। एक शाम जब रोजी घर से बाहर होती है तब गेस्टापो यानी कि जर्मन इंटेलिजेंस उनके घर आते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। साथ ही साथ कैप्टन क्लेजेंड्रॉफ भी उसके घर आ जाता है। इंटेलिजेंस वाले पूछते हैं जोजो से उसका चाकू कहाँ है। एल्सा ऊपर के कमरे से नीचे आती है और खुद को जोजो की बहन यानी इंगे बताती है। कहती है कि जोजो का चाकू उसके पास है। वो एल्सा से उसका आईडी कार्ड मांगते हैं और एल्सा क्लेजेंड्रॉफ को अपना आईडी कार्ड देती है। कैप्टन वेरिफिकेशन के लिए उसका डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। एल्सा घबरा कर उन्हें जवाब दे देती है जो गलत डेट ऑफ बर्थ होती है। क्लेजेंड्रॉफ को उस पर शक हो जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जोजो की माँ को फांसी लग जाती है और जोजो अंदर से टूट जाता है। अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है।
वो घर आके एल्सा को चाकू मारने को जाता है और वहाँ जाते ही वो रोने लग जाता है। एल्सा उसे सहारा देती है। एक दिन उसे उसका पुराना दोस्त मिलता है यॉकी। वो उसे बताता है कि हिटलर ने अब सुसाइड कर दी है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया ये सब कंट्री एलाइज बना दी है और जर्मनी पे इन्वेजन कर दिया है। अब जर्मन सोल्जर भी कम पड़ रहे हैं तो सिविलियन को बोला जाता है लड़ने को। उन्हें नाजी की यूनिफॉर्म पहनाई जाती है और सिविलियंस को एलाइज के आगे खड़े कर देते हैं। जोजो को भी यूनिफॉर्म पहना दी जाती है और जोजो ये वॉर देख के बहुत डर जाता है और डर के मारे कहीं छिप जाता है। यहाँ एलाइज जंग जीत जाती है और जोजो जब बाहर निकलता है तो एक सोवियत सोल्जर उसे उठाकर एग्जीक्यूशन के लिए ले जाता है क्योंकि उसने नाजी की यूनिफॉर्म पहनी होती है। वहाँ उसे कैप्टन क्लेजेंड्रॉफ भी मिलता है जो उससे कहता है कि एल्सा का ख्याल रखना। वो उसका कोट निकालता है और उस पर थूकता है। उसे कहता है ब्लडी जूइश। वो सोल्जर्स जोजो को जूइश समझते हैं और उसको बाहर ले जाते हैं। जोजो बहुत रोता है। वो समझ जाता है कि कैप्टन ने सब जानबूझ के किया है उसकी जान बचाने के लिए। जंग अब ख़त्म हो चुकी है। जर्मनी युद्ध हार गया है। जोजो घर आता है। अब उसे इस बात का डर है कि कहीं एल्सा उसे छोड़ के ना चले जाए क्योंकि अब एल्सा आज़ाद है। वो एल्सा से झूठ कहता है कि जर्मनी जीत गया है। एल्सा ये सब सुन के बहुत टूट जाती है तो उसका दिल बहलाने के लिए जोजो नैथन बन के उसे लेटर लिखता है। जोजो उससे कहता है कि उसे नैथन का लेटर मिला है जिसमें लिखा होता है कि नैथन को एक रास्ता मिला है पेरिस जाने का। एल्सा बाहर आके जोजो को सच बताती है। नैथन 1 साल पहले ही मर चुका था। उसे ट्यूबरक्लोसिस था। ये बात सुन के जोजो अपने कमरे में जाता है। जोजो को उसका इमेजिनरी दोस्त मिलता है हिटलर। जोजो उसे लात मार के खिड़की से बाहर फेंक देता है क्योंकि अब जोजो को रियलाइज हो चुका है कि हिटलर की विचारधारा गलत है। वो बच्चों का ब्रेन वॉश करता है। जोजो एल्सा को बाहर ले जाता है। एल्सा बाहर आके अमेरिकन फ्लैग को देखती है और जोजो के पास जाके उसे जोर से थप्पड़ मारती है क्योंकि जोजो ने उससे झूठ बोला था। और फिर ये दोनों डांस करने लग जाते हैं क्योंकि ये लोग अब आज़ाद हैं जैसा जोजो की मॉम रोजी चाहती थी। और हमारी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।